अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपना लास्ट एक्शन रिपीट किस तरह कर सकते हैं। अब लास्ट एक्शन रिपीट करने से क्या मतलब है और इसके फ़ायदे क्या हैं। लास्ट एक्शन वो काम होता है जो आपने एक्सेल में मोस्ट रिसेंटली परफॉर्म किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट से ये यहाँ पर हमारे पास डेटा सेट है और लेट से मैंने कहा कि मैं इस एम्प्लॉई को हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये मेरा लास्ट एक्शन होगा। दिस विल बी कॉल्ड माई लास्ट एक्शन, क्योंकि इसके बाद कोई मैंने फॉर्मेटिंग या कोई और चीज़ नहीं की। अब हमने लास्ट एक्शन को रिपीट क्यों करना है या उसकी हमें क्या ज़रूरत है। लेट्स सपोज़ हमारे पास ये एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है जिसमें 2000 एम्प्लॉयज़ हैं और इसमें हमने किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बेस पर कुछ एम्प्लॉयज़ को हाईलाइट करना है। तो इसका मैनुअल तरीका तो ये है कि हम उन एम्प्लॉयज़ को बारी बारी ऐसे चूज़ करें और फिर हाईलाइट पे क्लिक करें, फिर इस तरह किया, फिर इस तरह किया, फिर इस तरह किया, ये तो इस तरह टाइम काफ़ी लगेगा। तो हम इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। वो क्या है, लेट्स सपोज़ हमने ये पहले वाले को हाईलाइट कर दिया। अब हमने बाकियों को करना है तो हम क्या करेंगे, ये सिलेक्ट किया और F4 प्रेस कर दिया। या फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मल्टीपल रोज़ सिलेक्ट की ऐसे और F4 आप प्रेस कर दें तो आपका लास्ट एक्शन जो है वो रिपीट हो जाएगा। अब ये हाईलाइट करने में तो हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम डिफरेंस फ़ील ना हो रहा हो, लेकिन लेट्स से हमने हायर डेट में डेट को फॉर्मेट करना है और लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर लिखते हैं 1 अक्टूबर। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आ रहा है विद फॉरवर्ड स्लैशेस और इसको हमने चेंज करना है किसी और फॉर्मेट में। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पे गए, तो लेट्स से हम इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं एंड वी वांट इट टू बी दिस वन। अब अगर तो हमने इस पूरे कॉलम को इस फॉर्मेट में लाना है तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। फिर हम इस यहाँ से इसको फॉर्मेट पेंटर पे जाके एंड वील सेलेक्ट द होल कॉलम एंड उसमें हम ये फॉर्मेटिंग पेस्ट कर देंगे। लेकिन लेट सपोज़ हमें कहा जाता है कि इस पूरे कॉलम की आपने ये फॉर्मेटिंग नहीं करनी, बस सिर्फ जो हाईलाइटेड रोज़ हैं उनको आपने इस डेट फॉर्मेट में लेकर आना है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप या तो इसी तरह इनको सेलेक्ट करेंगे ऐसे इंडिविजुअली और राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे और फिर ये डेट का फॉर्मेट ढूंढेंगे यहाँ से और उसको आप फिर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन उसका आसान तरीका ये है कि आपने ये लास्ट एक्शन जो किया है वो आपने ऑलरेडी ये कर दिया है कि डेट का फॉर्मेट चेंज कर दिया है। अब हमारे लिए इजी रहेगा कि हम जितने भी हमारे पास हाईलाइटेड रोज़ हैं इनको सिर्फ एक की F4 प्रेस करके हम इनको इसी फॉर्मेट में ले आएँ। अब यहाँ पर हम डेट एंटर करते हैं, डमी डेट्स, लेट्स से अब हम सिर्फ हाईलाइटेड वालों को सिलेक्ट करते हैं और फिर आपको सिर्फ F4 की को प्रेस करना है और ये देखिए आपके ये सारे जो हैं सिलेक्टेड जो सेल्स थे आपके वो इस डेट फॉर्मेट में आ गए हैं। सिमिलरली अगर आपने कुछ की सैलरीज़ में आपने लेट्स से हम कहते हैं कि कुछ की, अब ये जनरल है, आपने लेट्स सपोज सैलरी को आपने चेंज करना है करेंसी में विद US डॉलर एज साइन एंड 0 डेसिमल प्लेसेस और यहाँ पर सैलरी आप डालते हैं, ये नीचे आप डालेंगे तो ये है। ठीक है, इसी तरह आप कहते हैं कि ये जो हाईलाइटेड रोज़ हैं सिर्फ इन्हीं की जो सैलरीज़ हैं उनकी फॉर्मेटिंग इस तरह हो जाए, तो वो भी हम इस तरह कर सकते हैं। सो लेट्स पुट सम डमी सैलरीज़। अब यहाँ से हम इनको सिलेक्ट करेंगे जो हाईलाइटेड हैं सेल्स एंड देन प्रेस F4। तो ये देखिए आपके पास इन सब की फॉर्मेटिंग चेंज होगी एज़ पर योर लास्ट एक्शन। इसके अलावा आप F4 की बजाय आप कंट्रोल Y भी प्रेस करेंगे तब भी जो है आपके पास लास्ट एक्शन रिपीट हो जाएगा। सो लेट्स सपोज यहाँ पर ये 1000 जो है इसमें मैं F4 की बजाय कंट्रोल Y प्रेस करता हूँ तो आप देखें इस शॉर्टकट की से भी आपका लास्ट एक्शन रिपीट हो गया है। तो इस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपना कोई भी लास्ट एक्शन जो है वो रिपीट कर सकते हैं।
बाय यूजिंग F4 की या कंट्रोल Y की। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।